कंडीशंस की बात करते हैं कि अगर आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट्स को क्या होता है कि टॉयलेट नहीं आता है, पेशाब नहीं आता है, तो क्या होता है उनका यूरिन आउटपुट यानी या तो कम आ रहा होता है या बिल्कुल आ ही नहीं रहा होता, उनको जलन होना शुरू हो जाती है। ये आजकल नॉर्मल सी बात होगी। तो उनको ट्रीट कैसे करते हैं? उनको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, यूरिन आउट ड्रग्स दैट प्रमोट यूरिन आउटपुट, उनको आप डायरेटिक्स कहते हैं, जो आपके क्या करते हैं कि वो आपकी डायरेक्टली किडनी पे जाकर के असर करते हैं। ये डायरेक्टली एक ऑन द किडनी, ठीक है, आपकी डायरेक्ट किडनी पे जाकर के असर करेंगे और वो क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को रिलीज करना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये ना पेशेंट जो किडनी से सफर कर रहे हैं या फिर यूरिन आउटपुट से सफर कर रहे हैं, उनके लिए इट शुड बी वेरी पेनफुल। तो दीस ड्रग्स प्राइमरी इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम और क्लोराइड आयन का एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके सोडियम एंड क्लोराइड आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फॉर्मुलेशंस हैं जो आपके इन आयंस के एक्सक्रीशंस को बढ़ा देते हैं? ऐसी कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस है जो नॉर्मल इनका एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं? तो अपन फर्स्ट बात करेंगे गोखरू की। गोखरू आपने देखा होगा, ये काफी ज्यादा झाड़ियों के रूप में या नॉर्मल नॉर्मल प्लांट्स के साथ में प्रेजेंट रहता है। तो गोखरू क्या है कि ट्राइबुलस एक गुच्छा होता है, उसको आप पका फ्रूट काम में ले जाता है। इसको ट्राइबुलस टेरिस्टिस भी कहा जाता है। ट्राइबुलस 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 टेरिस्टिस लीन, जिसको ये जाइगोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जाइगोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको है ना, ये भारत में बहुत ज्यादा मिलता है, तिब्बत में मिलता है, श्रीलंका में ये मिलता है। ये प्लांट्स आपको मिलता ही मिलता है। उसके अब इसकी बात करें, इसमें ये क्या होता है कि कलर इसका होगा ग्रेनिश ब्राउन कलर इसमें होगा। ऑड्यूल इसमें ये ऑड्यूलेस मिलेगा, ठीक है। इसका कलर होगा वो ग्रीनिश ब्राउन होगा, ग्रीनिश ब्राउन आपको इसका कलर रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो रहेगा वो ये है कि ऑडियोलेस रहेगा। टेस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, साइज की 1 से 1.5 सेंटीमीटर रहेगा। फ्रूट्स जो ग्लोबोज हैं, ये क्या है कि 5 to 10 मोटी कोकी में इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ये क्या है कि सेपोनिन रिच कंटेंट है, ठीक है। सेपोनिन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेपोनिन क्या है कि टेरिस्टोनियन टेरिस्टोनियन इसमें मिलेगा। उसके बाद में टेरिस्टोनियन ए, टेरिस्टोनियन ई, ट्राइबुलोसोन, जो कि हाइड्रोलाइसिस एंटी सेपोजेनिक में मिलते हैं। और बात करेंगे इसमें ट्रेस एल्कोहल में हार्मिन और हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं। थेरापेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये क्या है कि आपका डायबिटिक का तो काम करता ही है, ठीक है। उसके साथ में ये क्या करेगा, आपके ना किडनी स्टोन रिमूव करने के लिए भी काम में लिया जाता है, क्योंकि ये ना किडनी की वर्किंग बढ़ा देता है, सोडियम पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। उसके बाद में डायरेटिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद में ये गाउट, जिनको गठिया की बीमारी होती है, उनके लिए भी ये काम में लिया जा सकता है। फिर एप्रोडाक्सिन, जिनको भूख कम लगती है ना, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। और ये ना पेट को, जिनको पेशाब करने में बहुत ज्यादा जलन होती है ना, तो ऐसा ये क्या च्यवनप्राश बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो ये दशमूलारिष्ट है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। अब जो अगला जो प्लांट है अपना, वो है पुनर्नवा, ठीक है। पुनर ठीक है, पुनर्नवा क्या, पुनर्नवा एक प्लांट है जो कि इसको होपवीट या रक्त पुनर्नवा भी कहा जा सकता है। ये क्या है कि ये आपके फ्रेश ड्राइड हर्ब से मिलता है। इसका बोहेविया, इसका साइंटिफिक नाम है वो है बोहेर HAPIA, बोहेविया डिफ्यूजा इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। डिफ्यूजा लीन से आपको ये मिलेगा। इसकी जो बात करें नाइस्टेगेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है।
और ये प्लांट जो है ना ग्रो इंडिया, चाइना, श्रीलंका, अफ्रीका में मिलता है और इसकी लीव्स रहती है ग्रीन रहती है और व्हाइटिश रहती है, ग्रीन और व्हाइटिश फॉर्म में आपको मिलेगी। उसके फ्लावर पिंक फॉर्म में रहेंगे, ओडियोलेस रहेगा। पुनर्नवा जो है ना इसमें एल्केलॉइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसमें एल्केलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। पुनर्नवा में एल्केलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। एल्केलॉइड्स जो इसमें मेन पुनर्नवी पुनर्नवी बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें प्रेजेंट रहता है। पुनर्नवोसाइट पुनर्नवोसाइट उसके बाद में इसमें जो है ना बोरिबिन ABC ये प्रेजेंट रहते हैं और इसमें ना 6% पोटेशियम नाइट्रेट भी प्रेजेंट रहता है, जो यूरोसिलिक एसिड भी इसमें मिलता है। ये उसका एप्लीकेशन फर्स्ट क्या है कि डायूरेटिक रहेगा, पेशाब के आउटपुट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद में ये कफ में भी काम में लिया जाता है एक्सपेक्टोरेंट के रूप में। जिन पेशेंट को सूखी खांसी होती है ना उनके लिए ये बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। उसके बाद में ये ना आपके पीलिया में बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। जिन पेशेंट्स को पीलिया हो जाता है उनके लिए लीवर टॉनिक के रूप में इसको काम में लिया जाता है, जो आपकी लीवर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। तो इस तरह से आप इसको एक डाइजेस्टिव पाउडर के रूप में भी काम में ले सकते हो। तो ये इसके कुछ मोटे मोटे आपके गोखरू और पुनर्नवा दोनों क्या है कि डायरेटिक्स के रूप में काम में लेते हैं। जिन पेशेंट्स को यूरिन आउटपुट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको क्या है कि ये फार्माकोग्नोसी में ये पता होना चाहिए बेसिक चीजें, क्या है कि अगर ये पता नहीं रहता है तो शुड बी क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि आजकल आपको जड़ी बूटी का नॉलेज होना ही बहुत जरूरी है। पेशेंट है ना आयुर्वेद की ओर काफी ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, अदरवाइज हम लोग है ना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एंटी डिसेंट्रिक के बारे में बात करेंगे। सो कोई डाउट है आपका?